Hi, my cute little learners. Welcome back to my YouTube channel. So, today we learn about a new topic which is socio-cultural theory given by Lev Vygotsky. So, let's get into the video. So, first of all, who was लेव वाइगोत्स्की? सो लेव वाइगोत्स्की जो है वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हैं। तो लेव वाइगोत्स्की जो हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सीखते हैं और डेवलप करते हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शंस विद अ मोर नॉलेजेबल अदर। सो हु इज़ अ मोर नॉलेजेबल अदर? मोर नॉलेजेबल पर्सन वो होता है जिसको उस लर्नर से ज़्यादा पता हो किसी भी टॉपिक रिलेटेड या सोसाइटी रिलेटेड, राइट। सो इसके अलावा हमारे जो वाइगोत्स्की हैं वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि सोसाइटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में, राइट। देन इसके अलावा वो कहते हैं कि आपकी जो सोशल लर्निंग होती है वो प्रिसीड करती है आपकी डेवलपमेंट को। देन फर्दर मोर वो कहते हैं लैंग्वेज और कल्चर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेव वाइगोत्स्की। सो लेव वाइगोत्स्की जो हैं वो कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन इज़ की टू लर्निंग, राइट। सो बच्चे जो हैं वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करके ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। देन फर्दर मोर वो कहते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो पहले इंटर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, देन इंट्रा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल जो छोटा बच्चा होता है पहले वो अपने पेरेंट्स को या जो उसके आसपास के सराउंडिंग में जो अडल्ट्स होते हैं या जो बड़े बच्चे होते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं, पहले उनको कोई काम करते हुए देखता है, ठीक है। एंड देन वो सेम वर्क वो लेटर ऑन खुद अकेला जब होता है तब भी ट्राई करता है करने को। लाइक फॉर एग्जांपल इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो बच्चा है पहले वो ब्रश करना जो है वो दूसरों को देख के सीखता है, लाइक उनके पेरेंट्स हो गए, उनके सिबलिंग्स हो गए, उनको देख के। देन लेटर ऑन वो खुद से करने का ट्राई करता है उसको, राइट। देन फर्दर मोर अगर हम देखें तो जो वाइगोत्स्की हैं वो बात करते हैं आपके मोर नॉलेजेबल अदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोर नॉलेजेबल अदर होता कौन है? सो मोर नॉलेजेबल अदर इज़ अ पर्सन हु टेंड्स टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग देन द लर्नर, या उनके पास उस लर्नर से ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है किसी टॉपिक रिलेटेड, या आई वुड से कि हायर एबिलिटी होती है किसी लर्नर से, हायर एबिलिटी ऑफ लर्निंग, राइट, विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टास्क प्रोसेस और अ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका मोर नॉलेजेबल अदर है वो हो सकता है आपका टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े सिबलिंग्स हो सकते हैं, और एनी अदर पर्सन who has more knowledge than you or who has a better understanding about a concept than you। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मोर नॉलेजेबल अदर वो पर्सन होता है जिसके पास आपसे ज़्यादा किसी भी टॉपिक कॉन्सेप्ट टास्क के रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज होती है आपसे इन कंपैरिजन टू यू और द लर्नर, राइट। अब मोर नॉलेजेबल अदर हेल्प करता है आपको गाइड करके, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन लर्निंग न्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आपके जो टीचर होते हैं वो बच्चे को हेल्प करते हैं किसी भी न्यू टॉपिक को समझने में, या लाइक इधर मैथ्स प्रॉब्लम का एग्जांपल दिया हुआ है। लेट्स से एक बच्चा है वो अगर कोई मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा तो वो अपने टीचर को अप्रोच करेगा एंड उसके टीचर उसको और क्लियरली और अच्छे से समझा पाएंगे। सो इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो, जो टीचर है वो एक्ट करेंगे आपका एज अ मोर नॉलेजेबल अदर, राइट। एंड अगर हम आगे देखें तो वो आगे जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बात की है आपकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। सो व्हाट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? So zone of proximal development is nothing but the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and encouragement of a more skilled person, right। अगर simple words में बोलूँ तो ये एक ऐसा gap है, ऐसा difference है कि कौन सी चीज़ बच्चा अकेले खुद independently कर सकता है और कौन सी चीज़ बच्चा किसी की guidance से या किसी की support से achieve कर सकता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से एक छोटा सा बच्चा है, उसने अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सीखा है। सो इफ़ वो 2 डिजिट के अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है अकेले और उसको प्रॉब्लम आ रही है किसी 3 डिजिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में,
तो वो अप्रोच करेगा किसी मोर नॉलेजेबल अदर या MKO को इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और फिर वो जो पर्सन है, जो MKO है, वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा या गाइड करेगा कि आप इसको इन स्टेप्स से फॉलो करो। देन दिस इज़ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट। देन फर्दर मोर अगर हम देखें तो ये जो हेल्प है, इसको वाइगोत्स्की ने टर्म करा था एज स्काफ फोल्डिंग। सो व्हाट इज स्काफ फोल्डिंग? सो स्काफ फोल्डिंग इज नथिंग बट द हेल्प गिवन बाय द मोर नॉलेजेबल अदर टू द लर्नर, राइट। तो इन सिंपल टर्म्स स्काफ फोल्डिंग हेल्प है जो आपका MKO प्रोवाइड करता है आपके लर्नर को, राइट, या सपोर्ट। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक बच्चा है, वो न्यू साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है। एंड उसके जो पेरेंट है या जो भी उसको साइकिल चलाना सिखा रहा है, स्टार्टिंग में वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देन स्लोली वो उस बच्चे को अकेला इंडिपेंडेंटली चलाने के लिए इनकरेज करेंगे। सो जो वो उसको स्टार्टिंग में बैलेंस बनाना सिखाते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करके, दैट इज स्काफ फोल्डिंग, राइट। व्हेन वी मूव फर्दर हम देखते हैं कि ये जो आपकी ग्रीन वाली जो जोन है, जो आपकी सेंटर में है, सो दिस इज़ द जोन जहाँ पे बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने टास्क को खुद कंप्लीट कर सकता है या खुद सॉल्व कर सकता है विदाउट एनी हेल्प और सपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम अ मोर नॉलेजेबल अदर और विदाउट एनी एड। सो दिस इज़ द जोन जहाँ पे बच्चा कोई भी चीज़ है, कोई भी टास्क है, वो खुद कर सकता है। देन फर्दर मोर आपकी जो ये पिंक वाली जोन है, दिस इज़ योर ZPD, जहाँ पे बच्चे को सपोर्ट चाहिए होता है या हेल्प चाहिए होता है, विच इज़ नोन एज स्काफ फोल्डिंग फ्रॉम अ मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी इन कंपैरिजन टू द लर्नर। सो इसका जो गैप है, दिस इज़ टर्म्ड एज ZPD, राइट। एंड जो हेल्प प्रोवाइड होगी ड्यूरिंग दिस जोन, पिंक वाली जो बॉर्डर है यहाँ तक, उसको कहेंगे हम स्काफ फोल्डिंग, जो हेल्प होगी, राइट। देन फर्दर मोर आपकी जो ये ब्लू वाली जोन है, ये एक ऐसी जोन है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो विद और विदाउट एड, यानी किसी के सपोर्ट के साथ भी और किसी के सपोर्ट के बिना भी वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता इस जोन में जो चीज़ें लाई करती हैं, राइट। सो फर्दर मोर अगर हम देखते हैं तो जो आपके वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस करा था आपकी लैंग्वेज एंड थॉट पे। जो वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की बिलीव दैट कि लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस, राइट। एंड इसके अलावा वो देखते थे लैंग्वेज को एज अ ग्रेटेस्ट टूल ऑफ मैन, राइट। एंड फर्दर मोर वो कहते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है वो हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल को आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने में, राइट। देन इसके अलावा और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वाइगोत्स्की कहते हैं, वो कहते हैं कि इनिशियली, यानी ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ईयर्स, अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड, जो आपकी लैंग्वेज और थॉट है वो सेपरेट होती हैं, बट अराउंड द एज ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स के अराउंड आपकी जो लैंग्वेज और थॉट हैं वो मर्ज हो जाती हैं और आई वुड से कि पैरेलली चलने लगती हैं, साथ साथ चलने लगती हैं, ठीक है। तो फर्दर मोर अगर हम देखें तो आपके जो वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी सोशल, देन प्राइवेट, ठीक है, एंड देन फ्यूचर में जो आपकी प्राइवेट स्पीच होती है वो टर्न हो जाती है आपकी साइलेंट इनर स्पीच पे। सो इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से ओपनली बोल के कम्युनिकेट करता है, लाइक टिल द एज ऑफ 2 ईयर्स, कि वो कोई भी चीज़ अगर उसको चाहिए तो वो बाहर उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, या किसी के बारे में अगर उसे कुछ पूछना होता है या बोलना होता है तो वो बाहर अपने वर्ड्स को यूज़ करके वो दूसरों को वो चीज़ें सुनाई देंगी, राइट। सो दैट इज़ योर सोशल स्पीच, जिसमें बच्चा अपनी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को यूज़ करता है एज अ फॉर्म ऑफ टॉक in order to communicate with others, right. Then furthermore जो आपकी speech होती है आफ्टर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स, वो जो आपकी प्राइवेट सोशल स्पीच होती है वो टर्न हो जाती है आपकी प्राइवेट स्पीच पे, ठीक है। सो व्हाट इज़ प्राइवेट स्पीच? सो प्राइवेट स्पीच एक ऐसी स्पीच होती है कि जो बच्चा यूज़ करता है खुद को गाइड करने में, ठीक है, इन ऑर्डर टू डू समथिंग करेक्टली, लाइक वो उस बच्चे को हेल्प करेगी डायरेक्ट करने में या सर्व करने में उसके खुद के इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को। देन लेटर ऑन जो आपकी
प्राइवेट स्पीच है वो टर्न हो जाएगी आपकी साइलेंट इनर स्पीच में। सो साइलेंट इनर स्पीच जो है ऑडिबल नहीं होती, वो सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करती है, ठीक है, बट वो किसी और को सुनाई नहीं देगी, वो बच्चा सिर्फ अपने मन मन में बोल रहा होता है, राइट। एंड ये जो स्पीच है ये आपकी डेवलप हो जाती है अराउंड द एज ऑफ 7 years, राइट। देन फर्दर मोर इधर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो एक बच्चा है, लेट्स से 3 साल का बच्चा है, वो अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स को सॉल्व कर रहा है तो वो पहले पहले स्टार्टिंग में वो बोल बोल के सॉल्व करेगा, लाइक जैसे आई टेक द रेड ब्लॉक्स फर्स्ट देन द ब्लू ब्लॉक्स। तो वो जो स्पीच है वो खुद को सुना सुना के, लाइक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी वो ऑडिबल होगी, ठीक है, एंड वो बच्चे को गाइड भी करेगी इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट पजल। देन लेटर ऑन जो बच्चा है लाइक अराउंड द एज ऑफ 7 years, वो उस स्पीच को साइलेंटली परफॉर्म करने लगेगा, लाइक मन मन में ही बोलने लगेगा कि मेरे को अभी पहले ब्लू ब्लॉक्स रखने हैं देन रेड ब्लॉक्स रखने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर साइलेंट इनर स्पीच। देन फर्दर मोर अगर हम देखें तो आपके जो वाइगॉत्स्की हैं उन्होंने काफ़ी फोकस करा था कल्चर पे भी। सो वो कहते थे बच्चे की जो लर्निंग है और जो थिंकिंग है वो शेप होती है फ्रॉम द कल्चर, या जिस सोसाइटी में बच्चा रहता है जिस कल्चर को फॉलो करता है वो अफेक्ट करेगा बच्चे की डेवलपमेंट को, लर्निंग को, एंड वो कैसे ग्रो अप होगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे हैं लेट्स से जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो सीखेंगे मोर अबाउट बोट्स, फिशिंग्स, इन सारी चीज़ों के बारे में, वेयर एज जो बच्चे अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो ज़्यादा एडवांस होंगे किस चीज़ में, टेक्नोलॉजी वगैरह में, ठीक है, बिकॉज उनके पास एक नेचुरल एक्सेस नहीं होगा एनवायरनमेंट के लिए। सो दिस इज़ हाउ कल्चर ऑल्सो अफेक्ट्स योर डेवलपमेंट। देन फर्दर मोर अगर हम देखें तो देर आर सर्टेन टीचिंग इम्प्लीकेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी वाइगॉत्स्की की थ्योरी है ये हेल्प करेगी टीचर्स को समझने में कि बच्चे को किस टाइप का सपोर्ट चाहिए, राइट, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके। देन वो हेल्प करती है पीयर लर्निंग में, कोलैबोरेटिव लर्निंग में और ग्रुप लर्निंग में भी दिस थ्योरी हेल्प्स, राइट। देन फर्दर मोर ये आपका कल्चर और लैंग्वेज का या सोशल बैकग्राउंड का क्या रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में उसको भी हाईलाइट करती है। अगर रियल लाइफ क्लासरूम इम्प्लीकेशंस की बात करूँ तो बच्चा है वो अपनी उसको हमने दिया है कि लाइक लेट्स राइट अ स्टोरी ऑन एनी अदर टॉपिक, ठीक है, ऑफ देयर ओन चॉइस। तो जो टीचर है वो उस बच्चे को एक आउटलाइन प्रोवाइड करेगी या सम कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगी बाय एक्टिंग एज अ MKO, और जो वो आउटलाइन और कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगी इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम, राइट। एंड देन फर्दर मोर जो बच्चा है वो कुछ सेंटेंसेस खुद लिखेगा, कुछ हेल्प लेगा, एंड दैट हेल्प इज टर्म्ड एज स्काफ फोल्डिंग, ठीक है, जहाँ पे बच्चा अटकेगा वो उस टीचर से पूछेगा, उससे हेल्प लेने का ट्राई करेगा या पीयर्स से पूछेगा। सो दैट विल बी द स्काफ फोल्डिंग, एंड ये जो डिफरेंस होगा उसे हम टर्म करेंगे ZPD, राइट। बीच बीच में आप ऑब्जर्व करोगे कि बच्चा प्राइवेट इनर स्पीच भी यूज़ करेगा, खुद को गाइड करेगा कि मेरे को पहले ये लाइन लिखनी है, इसका स्ट्रक्चर खुद बोल बोल के प्लान करेगा, ठीक है। देन एट लास्ट जो बच्चा है पूरी स्टोरी खुद कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप माई वीडियो हेल्प यू लिटिल लर्नर्स। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel. Bye bye.